वेलकम बडी, स्वागत है आप लोगों का। नमस्ते, गुड इवनिंग। मीन मीडियन मोड चैप्टर सीटेट का है। 6 क्वेश्चन जहाँ से आ सकते थे मैंने वो चैप्टर करा दिए। आज ये चैप्टर है, यहाँ से 7वां क्वेश्चन आएगा आपका। स्वयं भगवान भी उतर के आ जाए तो सीटेट को ये क्वेश्चन देने से नहीं रोक सकते। मीन मीडियन मोड रेंज, इसमें से एक क्वेश्चन आना तो तय है। और मुझे नहीं लगता कि पिछले 12 या 13 साल से सीटेट में ये क्वेश्चन कभी छूटा होगा पेपर 1 में। तो इसमें से एक तो इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, करते करते में ऐसा लगेगा कि तुमको तो ये पहले से ही आता था। बस खाली एक पॉलिशिंग की ज़रूरत थी, एक चमकाने की ज़रूरत थी। वो मैं आपको आज समझा दूंगा कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। महाशिवरात्रि है आज, हैप्पी शिवरात्रि सबको। चलते हैं, शुरू करें। मीन मीडियन मोड कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें सब समझाएंगे। मीन मतलब मध्य, मीडियन मतलब मध्यिका, मोड मतलब बहुलक, और रेंज मतलब परिसर। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि मीन क्या होता है, क्योंकि मीन से ही शुरू करेंगे। मीन, मध्य, नाम से ही समझ में आना चाहिए कि है क्या। हिंदी में अगर देखें तो रंग बदलो, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे? जितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उससे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये हम निकालेंगे कैसे कि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, और उसका सम कैसे करेंगे। मान लो मेरे पास कोई भी नंबर दिया हुआ रैंडम, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे इसमें मीन निकालना है। बट मीन, पहले सबका फॉर्मूला पढ़ लो। फॉर्मूला पढ़ लोगे तो एक ही साथ सारे सवाल के जवाब मिलते जाएंगे। मीन का मतलब होता है टोटल जितने भी मेरे पास ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो, और जितने भी उसका नंबर्स हैं उतना। मीन, मीडियन। मीडियन क्या होता है, यानी मध्यिका क्या होती है। देखो, जो भी नंबर इन बिटवीन, नंबर, बस इतना याद रखो, नंबर इन बिटवीन। इन बिटवीन क्या? टोटल नंबर के। जितने, मान लो मेरे पास 5 नंबर हैं, तो जो 1 2 और 3 4 5, तो जो तीसरा नंबर है वो बीच में आएगा। मान लो ये 5 लोग ऐसे खड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो ये जो है वो मीडियन है। क्यों? क्योंकि ये इधर दो इधर दो, ये क्या है? बीच का। क्रिकेट खेलने जाते हो तो एक टीम होती है और दूसरी टीम होती है। कभी कभी देखे होगे कि कोई एक बंदा, कोई एक लड़का या कोई भी एक प्लेयर एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको कॉमन प्लेयर बना देते हैं। तो मीडियन क्या है? वो कॉमन प्लेयर है जो दोनों साइड में बराबर बराबर आता है। अब मीन मीडियन देख लिया, अब देखते हैं कि मोड क्या होता है। मोड, अगर कोई नंबर है, जैसे मान लो कि 1 2 3 2 4 2 9 8 2। अब इसमें 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। मतलब कि कोई भी नंबर जो बार बार अपने आप को रिपीट करता है, रिपीटिंग नंबर, ये क्या करता है? बार बार आता है, बहया है, ढीठ है। रिपीटिंग नंबर जो भी होगा वही होगा क्या? मोड। ठीक है। और आखिरी में आता है रेंज। रेंज क्या होगा कि जो भी एक संख्या है, 1 9 7 8 6, इसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो। अगर ये अपने ऑर्डर प्रॉपर में है तो 1 6 7 8 और 9, तो ये लार्जेस्ट नंबर 9, स्मॉलेस्ट नंबर 1। तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर, वही होगा क्या? आपका रेंज। ये 4 चीज़ क्लियर हो गई। मीन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को जोड़ दो, डिवाइड कर दो उसके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मीडियन क्या है? बिल्कुल बीच का नंबर। मोड क्या है? वह नंबर जो बार बार रिपीट होता है। और रेंज क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट नंबर। ये 4 चीज़ याद कर लो। अब बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ। सवाल देखो, पहले एक एग्जांपल लेके सवाल समझाऊंगा, उसके बाद वो सवाल बताऊंगा जो कि सीटेट में आया हुआ है। ठीक है। क्या ले लिया जाए बताओ।
एक और कंडीशन लिख लो यहाँ पे, एक और कंडीशन लिख लो कि अगर इफ नंबर जो है इज सीक्वेंशियल है, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर a है, अगला नंबर a+1 है, अगला नंबर a+2 है, फिर a+3 है और कंटिन्यूस। मतलब कि किसी भी तरह घूम फिर के उसमें कॉमन डिफरेंस जो है एक 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 या दो 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 तीन 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 कुछ भी आ सकता है, लेकिन सब में एक बराबर आएगा। इन दोनों में डिफरेंस एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, सब में बराबर है। करेक्ट, यहां तक समझ गए? तो इस कंडीशन में जो भी उसका मीन होगा वो उसके मीडियन के बराबर होगा। अगर डिफरेंस सबका सेम है तो मीन जो है कि मीडियन के बराबर होगा। आगे समझो, सवाल पे आओ। मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर लिख लो, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसमें मीन मीडियन मोड निकालो। कैसे कैसे निकालोगे? मीन निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ दो, 6, 7, बच्चों वाला तरीका बता रहा हूँ, एनसीईआरटी वाला, ताकि कंफ्यूजन ना हो। टोटल मेरे पास कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 8 7 15 6 21 9 30 10 40, 40 डिवाइड बाई 8 यानी कि 5, 40 डिवाइड बाई 5 यानी कि 8। अब देखो मीडियन कैसे निकालोगे। वैसे तो दो तरीका बताता हूँ मीडियन निकालने का। बीच का नंबर क्या है, 8, तो ये 8 लिख दो। ठीक, सबके दिमाग में आएगा कि अभी तो 5 है तो बीच वाला निकाल दिया, अगर 6 होता तो तीसरा और चौथा जोड़ के उसको डिवाइड कर दिए होते। बट यहां पर एक चीज देखो, सबके बीच का डिफरेंस -1 -1 -1 और -1 है। ठीक, तो सबके बीच का जब डिफरेंस सेम है तो क्या मीन बराबर मीडियन नहीं हो सकता था? जैसा कि मैंने पहले बताया, और मीडियन मीन दोनों 8 आ जाएगा। इसमें कोई भी मोड नहीं हुआ क्योंकि किसी भी नंबर ने अपने आप को रिपीट नहीं किया है। और अगर पूछ दे कि इसका रेंज निकालो, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? रेंज निकालने के लिए सबसे जो बड़ा नंबर है 10 और सबसे छोटा नंबर है 6, दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, 4। क्या अब मीन मीडियन मोड निकालने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आएगी? मुझे नहीं लगता कि आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें कि अगर मेरे पास 6 नंबर दिया है, जैसे कि 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें मीन मीडियन मोड कैसे निकालोगे? सबका यानी कि हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो मीन सबसे पहले निकालो या मीडियन निकालो, दोनों एक ही आएगा। मीन निकालूंगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा। कैसे? 2 3 4 5 6 और 7, इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, टोटल 6 से। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही क्या है, मुझे तो तरीका पता है। 2 इधर के हटा दो, 2 इधर के हटा दो, ये 2 बचे, इनका एवरेज निकालो। 5 और 4 9, 9 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4.5। यही इसका बीच का नंबर है, 4.5 ही आएगा इसका मीडियन, और वही होगा क्या, मीन। अभी बताता हूँ कैसे। सबको जोड़ो, 3 2 5 5 5 10 4 14 6 20 और 27। बोलो, 27 ही तो आएगा जोड़ने पे। 2 3 2 5 4 9 5 14 6 20 और 27। हाँ, अब इसको काटो, 6 चौके 24, बचा 3, 6 पंजे 30, 4.5। मोड आ नहीं सकता, कोई भी नंबर नहीं है। रेंज अगर पूछ दे कि इसका रेंज बताओ क्या है, तो सबको पता है, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, 7 - 2 7 - 2 तो 5। हर चीज़ निकालने में कितना ही समय लगा, बिना पेन उठाए इस सवाल को बड़ी आराम से निकाल सकते थे, बिना किसी दिक्कत के। अगला सवाल सीटेट का है। सीटेट का सवाल लिखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि 5 लगातार आने वाले नंबर इज 15। 5 वो नंबर जो लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, उनका जो मीन है वो 15 है। अब मुझे क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट पहला एंड लास्ट, यानी कि आखिरी नंबर। भाई देखो, सबसे पहले तो देखो कितने नंबर्स का यहां पर पूछा हुआ है, 5, उसका मीन क्या है 15, ठीक। अब यहां नंबर सारे क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक, सबके बीच का डिफरेंस सेम है। तो मेरे पास 5 है तो 2 इधर और होने चाहिए और 2 इधर होने चाहिए। यहां तक किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और सारे का डिफरेंस एक ही है, नेचुरल नंबर है। यहां पर नेचुरल नंबर लिख लो, ये सारे क्या है, नेचुरल, जिसके बीच का डिफरेंस क्या होता है 1। तो 15 के पहले क्या आ रहा होगा, देखो सबके बीच का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ 15 के 1 माइनस करो तो ये 14, 1 और माइनस करो 13, जब इधर जाओगे तो 1 प्लस करो यानी कि 16, 1 और इधर जाओगे तो प्लस करो तो 17। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फर्स्ट एंड लास्ट का निकालना है, तो 13 प्लस 17 यानी कि 30। ये तो हो गया बिना पेन उठाए लगाने का तरीका। अब एक तरीका आएगा कि x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 करके निकालो, सबको जोड़ो, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करो, जो कि बच्चों वाला तरीका है, वो भी बताता हूँ आपको। देखो कैसे लगाओगे, दिख रहा है, हाँ। मान लो कि ये 5 एग्जीक्यूटिव नंबर्स हैं, x + 1 x + 2 x + 3 और x + 4, सबको जोड़ के कितने हैं 5, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5x + 1 2 3 3 3 6 4 10, ये कितने के बराबर है, डिवाइड बाई 5, ये कितने के बराबर है, इनका जो मीन आ रहा है वो 15 है, तो ये कितने के, 15 के बराबर है। तो 5x + 10, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 75। तो 5x बराबर +10 है, इधर जाएगा -10 हो जाएगा, 75 - 10 65। तो x क्या हो जाएगा, 65 डिवाइड बाई 5 इधर है तो नीचे जाएगा ना ये, तो 5 से डिवाइड करेगा तो ये 13 आएगा। x अगर 13 आ गया तो x की जगह पर 13, x + 1 14, x + 2 15, फिर ये 16, फिर 17 आ गया, खत्म। कितना आसान था सीटेट का ये सवाल, इतना बड़ा टेक्निक। ये तरीका तभी करना जब तुम मेरे से ना पढ़े हो। अगर मेरे से पढ़ के इस तरीके से सवाल लगाए तो भाई लानत है तुम पर, कोई काली शक्ति का साया है तुम्हारे पे कि अगर तुमको ये ट्रिक नहीं समझ में आई, इलाज कराओ, बाबा बाबा ओझा को पकड़ो, वही तुम्हारा अब ये फाइनल जीवन में इलाज कर सकते हैं। इफ एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर यही क्वेश्चन बड़ा कर देता, पेपर 2 का मान लो ये सवाल है, और ये कह देता क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, द मीन ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव। अब यहाँ पे टोटल 9 नंबर ले लिया, 4 5 6 का हटा दो, वो चोचला खत्म। कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, इज 28, इज 28। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फंसा दिया, लो खेलो, तुमसे भी ज़्यादा दिमागदार है ये, तो कैसे लगाते इसको, इसका भी तरीका सिखा देता हूँ।
9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब ऐसे तो लिखोगे नहीं x प्लस 1, भैया x प्लस 2, भैया मैं गधा हूँ, भैया मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसे तो करने वाले हो नहीं। इसको हटा दो। तुम्हें पता है अगर सम फर्स्ट और लास्ट का पूछा है और सबके बीच में ये कंसेक्यूटिव नंबर्स है तो सेम डिफरेंस है, तो मीन बराबर क्या हो जाएगा? मीन का मतलब हो जाएगा लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। बोलो कितना ही सिंपल ये सवाल बन जाएगा, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो मीन इंटू 2, क्यों? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 1 इधर चला जाएगा, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट प्लस फर्स्ट, भाई मीन मेरे पास दिया है 28 है, 28 इंटू 2 यानी कि 56। लास्ट और फर्स्ट का नंबर क्या आ गया? 56। कितना समय लगा इस सवाल को लगाने में? अगर जस्ट इन केस, जस्ट बिकॉज इसको ऐसे करते, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 6 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 8 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू 28। अब सबको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10x प्लस 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 बराबर 9 8 8 9 72 9 दूना के 18 7 25। अब इसको माइनस करते, जोड़ते, घटाते, माथे पर से पसीना पोंछते। नॉट पॉसिबल, अनपॉसिबल। यही तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक, अब थोड़ा इसको और बड़ा करो। प्रेम भाई मजा नहीं आया, थोड़ा और बड़ा करो। अगर जस्ट इन केस ऐसे पूछ ले कि यहां पर नेचुरल नंबर या कंसेक्यूटिव नंबर की जगह पर इवन या ऑड नंबर दिया हुआ है, फिर क्या करोगे? अगर इवन या ऑड नंबर दिया है, मीन ऑफ 4 consecutive even number is 21. Find the difference of first and last number. Find difference of first and लास्ट नंबर। मुझे एक चीज पता है, ये सारे इवन है तो 21 लिख लो। ठीक है, 5 टोटल कितने हैं? 4 है क्या? 4 हैं कि 5 हैं? ट्वेंटी 23 है ये। है। ठीक है, तो कोई भी 4 नंबर हैं जिनमें से ये जो दोनों बीच के नंबर हैं इनका जो एवरेज आ रहा है वो क्या है? 23। तो ऐसे कौन से नंबर हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जिनका एवरेज ये 23 आएगा? अगर ये 24 है और ये 22 है तभी तो इन दोनों का एवरेज मिलाकर 23 आएगा। और कोई तरीका है क्या? नहीं है। तो जाहिर सी बात है 24 सारे इवन नंबर है, तो इवन का सारा डिफरेंस क्या होगा? 20 22 24 26। अब मुझे डिफरेंस निकालना पहले और आखिरी में, तो 26 माइनस 20 बराबर 6 आ गया। इसको ऐसे भी लगा सकते थे, x प्लस
एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन हैं, बराबर करके 23 लिख देते, आ जाता। कोई ज़रूरत नहीं है ये सब फालतू की वो करने के लिए। एक और थोड़ा और बड़ा लिखो, ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे इसका कोई वजूद नहीं बचेगा। The mean of 19, mean of 19 consecutive क्या लें, इवन लें, ऑड लें, क्या लें? consecutive number is 147. Find difference. अब डिफरेंस पूछा है तो किसके पीछे पूछा होगा? ऑफ लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर। अब तो यहाँ बात 19 कंसेक्यूटिव नंबर्स की हो गई। अब 19 कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसे निकालोगे? तो एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि अगर 19 हैं तो क्या इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ऐसे अगर टोटल 19 नंबर्स मेरे पास दिए हुए हैं, मैं सिर्फ इसलिए ऐसे बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ पाए। तो इसका जो मीन है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब सबके डिफरेंस एक है, सेम है। तो इसका जो मीन है वो क्या होगा? इसका 10वां नंबर ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? इसकी वैल्यू 147। अब ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो इधर कितने बचे? 9। इधर कितने बचे? 9। सारे इवन नंबर हैं तो सबके बीच 2 का डिफरेंस होगा, यानी 18। इधर भी 18। मतलब कि मुझे ये तो पता चल गया कि फर्स्ट और लास्ट और बीच के नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। पहले और आखिरी में कितना होगा? 36 + 2 38, और बीच से आखिरी और पहले के बीच में कितना डिफरेंस है? 18 का डिफरेंस है। तो इसमें पहला नंबर क्या होगा? ये जो पहला नंबर है ये क्या होगा? 147 - 18, यानी कितना हो गया? ये 7 में से 8 गया तो 9, और 3 में से क्या? 2, 129। पहला नंबर मेरा 129 है। आखिरी नंबर 147 में प्लस कर दो कितना? 18। तो 147 + 18 यानी कि 165। 8 7 15, 4 1 5, 1 16, ठीक है। आखिरी नंबर 165, पहला नंबर 129। तो 165 - 129 कितना आएगा? 6। 15 में होगा 6, और इधर 5 में 3 क्या? 2, 36। कोई किसी तरह की दिक्कत? क्या यहां तक एकदम क्लियर है मामला या नहीं है? सीटेट में आने वाले सभी आपके मीन, मीडियन और रेंज वाले क्वेश्चन खत्म। जस्ट मान लो कि अगर इसी क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता कि 7 8 9 7 11 12 13 14 ऐसे करके दे देता और पूछ देता कि क्या है इसका मोड, तो 7, क्योंकि 7 2 बार रिपीट किया है बस। और कोई भी क्वेश्चन सीटेड इसमें से नहीं बना सकता। सॉरी, यहाँ आपका एक क्वेश्चन का एक चैप्टर खत्म। इसी में से एक क्वेश्चन आएगा। टोटल मैंने 7 क्वेश्चन आपको करा दिए।
जो कि मान के चलो 30 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 15 पेडागोजी और 15 कंटेंट में से। तो 15 जो कंटेंट का क्वेश्चन था उसमें से 7 मैं यहाँ करा चुका हूँ। बाकी के जो भी चैप्टर कराऊंगा वो बाकी के 8 चैप्टर्स के होंगे। जैसे कि एक अभी मेंसुरेशन होगा जिसमें से तीन क्वेश्चन आएंगे और बाकी के 5 क्वेश्चन अदर चैप्टर से आएंगे जो अभी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, जाइए पढ़ाई करिए। लव यू ऑल, थैंक यू।